नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। मंत्री ने चलाई बाइक, वीडियो वायरल। जौनपुर के पाटन की घटना के विरोध में ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन। अलग अलग घटनाओं में 4 की मौत। पुरातत्व महत्व की मूर्तियों को रखा गया संग्रहालय में, देखने पहुंच रहे हैं लोग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबर। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत चाट की दुकान संचालक के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में बीती रात दाखिल किया गया। डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया गया, जान बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन युवक की मौत हो गई। कारण अज्ञात है कि युवक के द्वारा ये अप्रिय कदम क्यों उठाया गया है। परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। युवक चाट की दुकान का संचालन करता था। बताया जाता है कि लगातार उसके द्वारा ये दुकान लगाई जाती थी। न जाने ऐसा क्या कारण हुआ जिसके चलते उसके द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। आज सुबह सबका पंचनामा किया गया। पंचनामे के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा सबका पोस्टमार्टम किया गया और सब जो है वो परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? दुर्ग साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? नरसिंहगढ़। ये कौन है आपके? छोटा भाई है, चाचा का लड़का। क्या नाम है इनका? अनिकेत साहू। क्या हो गया इन्हें? नहीं मालूम नहीं, वो क्या नाम से दुकान बंद करके घर आया 8:30 बजे। फिर उसके बाद में मालूम नहीं, खाना पीना खा के लेट गया। फिर इसके बाद में कुछ पता ही नहीं, मैं अपने घर, वो अपने घर। क्या पता चला आपको, क्या कर लिया इन्हें? पता चला है कि मैं टैबलेट खाई और तो मुझे जानकारी सुबह 4 बजे लगी। सुबह 4 बजे जानकारी लगी तो फिर मैं सुबह दमोह आया मम्मी को लेकर। काय की दुकान है इनकी? चाट फुल्की पानी की। मामले में पुलिस की जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पड़ोसी जिले पन्ना से खबर आई थी, जहां बताया जाता है कि जेके सीमेंट फैक्ट्री की जो गाड़ी थी उसके चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जेके सीमेंट कंपनी की जो गाड़ी थी उसी में रखकर दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया, लेकिन चंद मिनटों के उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद कंपनी की जो गाड़ी थी, सीमेंट कंपनी की जो गाड़ी थी, उसका चालक गाड़ी लेकर मौके से चला गया। परिवार के पास चालक का नाम, गाड़ी का नंबर एवं गाड़ी कहां से कहां जा रही थी, तमाम तरह की जानकारियां हैं। बताया जाता है कि काफ़ी लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ये टक्कर मारी गई है, जिसके चलते एक युवक काल के गाल में समा गया। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? पटेल है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? हमारे मामा के लड़का है। क्या नाम है इनका? राम पटेल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? हमको 4 बजे मिले पुरैना में, तो हम कंपनी से आ रहे थे ट्रैक्टर लेके। हमने इनको पुरैना में देखा, फिर हमने अपने ट्रैक्टर रख के और अपनी गाड़ी उठाई घर आ गए।
ये आए कोई 5:45 बजे करीब के आसपास, 5:30 पौने 6 के आसपास। तो जहाँ JK सीमेंट के मैच खिलवा रहे थे, इनके थोड़ी से 10 कदम आगे JK सीमेंट की जीप आई, उसने मार दिया कि गाड़ी पे अपनी बैठे थे साइड में। JK सीमेंट की जीप ने टक्कर मारी है। JK सीमेंट के कर्मचारियों की जीप आई, उसने मार दिया। तो छोटे भैया के पास फोन गया, तो वो हार में था, वो बाइक लेके तो यहाँ आया। जब वहाँ गाँव के पड़ने के चले, तो सब लोगों ने एम्बुलेंस, इतने में एम्बुलेंस आ गई JK की एम्बुलेंस आ गई, उसी में रखो ले आया। हमने फ़ोन लगा, हमने बोली भैया कहाँ हो? बोले सिमरिया। हम लोग सिमरिया से उसी एम्बुलेंस पे आए। तो जिसने गाड़ी मारी थी वो साहब भी आए थे। तो इसके बाद उन्होंने यहाँ अंदर करवाया, देखा कि लाश खत्म हो गया ये, तो वो इसी गाड़ी पे वापस चले गए। जानते हो कौन साहब है जिसने गाड़ी मारी? शक्ल से जानते हैं, बाकी गाड़ी का नंबर है, सब कुछ है। कहाँ की घटना है? ये तेघरा पुल से आगे जहाँ वो है क्रिकेट मैच का फील्ड है, उसके थोड़ा सा आगे। मामले में पुलिस की जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। एक युवक जो कि आतन शराबी है, लगातार शराब पीकर हंगामा भी करता था। वह अपने घर पहुंचा और उसके द्वारा पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे गए। जब पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो युवक के द्वारा अप्रिय कदम उठाए गए। युवक का नाम श्रीराम चौधरी, पिता सरमानिया चौधरी है, उम्र 40 वर्ष, निवासी गैसाबाद है, जिसे दमोह जिला अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया था। उपचार किया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी, युवक की मौत हो गई। सुबह परिजनों के सामने पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा करने के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में अब जांच शुरू हो गई है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नथुआ है, कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरिया। ये कौन है आपके? हमारे हल्के भाई है, क्या नाम है इनका? श्री राम। क्या हो गया, इन्हें क्या कर लिया? इनने अपने जान में दारू पी और फिर माने इनने जाकर भीतर घुस के गोली खा रही। किस वजह से, क्या वजह थी? कुछ नहीं, ये तरह दारू आने के घर है, वो माने घुस गए भी भीतर जी। और जो हम तो धोरे हैं, जो इनने मारे सांकरा फारे हैं, जो इनने गोली खा रही साहब। और कोई वजह? और कोई वजह नहीं साहब। क्या नाम है आपका? मेरा खले जाती। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम कुमारी। ये कौन है आपके? जी जी। क्या नाम है इनका? कहाँ के रहने वाले? श्री राम समरिया। क्या हो गया, इन्हें क्या कर लिया? बता रहे हैं कल दारू पी के आए शाम को और दारू के लिए पैसे मांगे तो मना की, तो अंदर घुस के वो फिर मार्केट चले गए, लौट के आए। उसके बाद दवाई खा चबरा लगा ली, दवाई खा ली। घर वालों ने जब तक चबरा छोड़े, जब तक वो दवाई खा के देते सरकारी अस्पताल नहीं लेगा, सरकारी अस्पताल मेरे पर बना है, यहाँ लेके आए रस्ते। किससे मांगे थे इनने पैसे के? मतलब घर वालों से मांग रहे थे बाइक से, तो मैं मना कर दी कि अब दारू मत पियो। नशे की लत ने युवक की जान ले ली। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। इस समय कृषि का कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। चना आदि की फसल लगी है। ऐसे में किसान लगातार खेत पहुंच रहे हैं, चाहे चने की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल या फिर अन्य फसलों को देखने के लिए। इसी बीच एक किसान खेत पर था, लगातार खेती का काम कर रहा था। अचानक से सांप ने उसे काट दिया। युवक के द्वारा पैर में कपड़ा बांधा गया। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया गया। उसके बाद उसने घर पर सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, जिसने देखा कि युवक के जो मुंह से काफ़ी फंसूकर आ रहा है। उसके बाद परिजनों को जानकारी दी गई। परिजन गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे, युवक को दमोह लेकर आए, लेकिन तब तक काफ़ी देर। क्या नाम है आपका? गोपाल पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलाई। ये कौन है आपके? भाई, छोटे भाई। क्या नाम है इनका? मनोहर पटेल। क्या कर रहे थे, क्या हुआ है? खेत पे गए थे, सिंचाई कर रहे थे, हमसे बोल के गए थे लेन पटेल के लिए जा रहे, लेन पर दे रहे, हम ठीक है चले जाओ। जैसे ही गए तो 8 घंटा बाद फोन आओ, बात करने गए थे बस जो कचू को। फिर इसके बाद दोबारा फोन लगाओ, हमने कहा कर कचू में काट खाओ जी, सर पे काट खाओ।
जैसे गाड़ी से गए बेहोश डरे थे, पैर में बांधे नहीं थे, कमीज बांधी है जो उसी बांधे हुए, मतलब जहन नहीं खून बहा गवाह खून बह रहा हो, बस सब उठा के लाए अस्पताल। क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहे पीएम करेंगे, मेरा घोषित कर दिया है। खेती किसानी करते हैं आपके भाई? जी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। ब्राह्मण समाज दमोह के द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। हालांकि बताया जाता है कि समाज के केवल प्रमुख लोगों के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई की मांग की गई है। पाटन के पास एक बड़ा हत्याकांड हुआ है, जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो, यह भी प्रमुख रूप से मांग रखी गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग मौजूद थे। यह जो ज्ञापन है उसका वाचन नितिन मिश्रा के द्वारा किया गया। SDM श्री रावत को यह ज्ञापन सौंपा गया। क्या पूरा मामला है, किस तरह से ज्ञापन सौंपा गया, आइए आपको दिखाते हैं। अभी 9 तारीख को जबलपुर बंद का आह्वान किया गया है। आज सांकेतिक रूप से उस जो वहाँ बातें रखी जानी उनके समर्थन में दमोह ब्राह्मण समाज की ओर से ज्ञापन दे रहे हैं सारी संगठन के लोग। इसका मैं वाचन कर रहा हूँ। प्रति मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा कलेक्टर महोदय जिला दमोह, विषय टिमरी पाटन जिला जबलपुर में ब्राह्मण परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या के संबंध में कार्रवाई हेतु महोदय मध्य प्रदेश के टिमरी पाटन जिला जबलपुर में विगत दिनों ब्राह्मण समाज के परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या की घटना से संपूर्ण ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। लेकर यहाँ आए थे क्या? टिमरी हत्याकांड के विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों की मांग ये है कि उन लोगों को फांसी दी जाए और उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए दिए जाए। भी यहाँ पे आई थी क्या? आए थे आप लोग क्या? जी, कुछ दिन पूर्व जो पाटन में 4 विप्र बंधुओं की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे और उसी के विरोध में आए थे कि जो उनके मतलब जिन्होंने निर्मम हत्या की है उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई हो सके और जो बेचारे पीड़ित परिवार है उनकी सुरक्षा को लेकर भी आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और कई बिंदुओं पर ज्ञापन में सारी बातें आई हुई हैं। इसी के लिए आज हम लोग ज्ञापन देने यहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारी माता शक्ति भी आई हुई है, हमारी कई बहनें आई हुई हैं। इन्होंने भी समय निकाला है। क्या कारण है जो आज? देखिए, अभी आपने समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि पाटन के टिमरी जो ग्राम है वहां पर एक ब्राह्मण परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या की गई और घटना भी इतनी निर्दयता पूर्वक की गई कि पूरे शरीर पर उन लोगों को घातक हथियारों से हमला किया गया। एक भाई को राजीनामा के नाम पर बुलाया गया, उसको मारा गया। उसके बाद जब दूसरा भाई उसे देखने पहुंचा तो उसे मारा और फिर 2 परिवार के लोग और जो जिम से लौट रहे थे उनको भी घेर के मारा और उसके बाद भी प्रशासन मौन रहा। ये बहुत बड़ा दुखद विषय है क्योंकि उन्होंने पहले भी शिकायत की थी इस संबंध में कि उनकी जान को खतरा है। साथ ही साथ जुए को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। उनकी जमीन में अपराधी तत्व जुआ खेल रहे हैं और प्रशासन का खुला संरक्षण है। हमारा सीधा आरोप है कि बिना संरक्षण की इस तरीके की घटना नहीं हो सकती। तो हमने 5-6 बिंदुओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि 9 तारीख को हमारे दमोह के सकल ब्राह्मण समाज ने भी निर्णय किया है कि हम जबलपुर में बंद जो घोषित किया गया उसका समर्थन करेंगे। तो हमारी मांग है कि 50-50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिया जाए। उन लोगों के जो आरोपी हैं जहां से आपराधिक गतिविधि करती है वहां पर उनकी जो दुकानें हैं उनको तोड़ा जाए। साथ ही साथ उस परिवार को बहुत भय बना हुआ है, अतः उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जबलपुर में जो आंदोलन होगा उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। आपका भी कह रही है देखिए, विगत दिनों पाटन तहसील में जो 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या की गई है उससे सकल विप्र समाज जो है काफी उद्वेलित है
और वर्तमान में लगातार ही ब्राह्मणों के विरोध में ऐसी नृशंस घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए सौंपा गया है, जिसमें इन 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या को लेकर के ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की गई है। साथ ही इस गरीब ब्राह्मण परिवार के लिए अगर कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकती है उसको दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय में न केवल दमोह अपितु हटा, बटेगढ़, जवेरा, तेंदुखेड़ा और तमाम सारे जगह से आए विप्र बंधु हमारे साथ में रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने अलग अलग अपने तहसील स्तर पर भी जाकर के इस घटना को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। पाटन की घटना का लगातार विरोध किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज अब सड़कों पर आने की बात कर रहा है। 9 तारीख को एक विशाल आंदोलन भी होने वाला है। टिमरी में जो हत्याकांड हुआ है उसका लगातार विरोध हो रहा है। ब्राह्मण समाज सड़कों पर आया और लगातार इस घटना का जो विरोध दर्ज करा रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की राशि, इसके अलावा दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में देखने लायक होगा शासन प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है, तो कब तक पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान करता है। संजय सरवरिया, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा पुरातत्व, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासतों के प्रति संवेदनशीलता के चलते जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से पुरातत्व महत्व की प्रतिमाएं एकत्रित करके संग्रहालय में रखी जा रही हैं। 16 जनवरी को रानी थाना अंतर्गत लगभग 19 प्रतिमाओं को दमोह लाया गया था। रानी दमयंती संग्रहालय में रखा गया था। अलग अलग ये प्रतिमाएं हैं, कुछ खंडित प्रतिमाएं हैं, काफ़ी पुरानी ये प्रतिमाएं बताई जा रही हैं। अलग अलग स्वरूप की ये प्रतिमाएं हैं, अलग अलग देवी देवता एवं अलग अलग कलाकृतियों में ये मूर्ति बताई जा रही है। काफ़ी पुरानी ये मूर्ति है। लावारिस स्थिति में कई स्थानों पर लगातार देखा जाता है। वहीं ये प्रतिमा जो है वो हटा की है, जिसे भी दमोह संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अन्य प्रतिमाओं को भी रखा गया है। लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपने इतिहास के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुँचते हैं। जिन प्रतिमाओं को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिमाएं कितनी पुरानी हैं, लगभग कितने वर्ष पहले इन्हें स्थापित किया गया होगा। लगातार खुदाई के दौरान ये प्रतिमाएं मिलती हैं, तो वहीं जवेरा क्षेत्र में अनेक प्रतिमाएं यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। ऐतिहासिक महत्व की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं, काफ़ी सुंदर और आकर्षक ये प्रतिमाएं हैं। आप देख सकते हैं लगातार मूर्तियों को संग्रहालय में रखा जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर 2 व्हीलर में एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 लोग चोटिल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। चाचा भतीजे को चोट बताई जा रही है। दोनों ही एक बाइक पर थे, नरसिंहगढ़ की ओर आ रहे थे। तभी टंडन पेट्रोल पंप के समीप ये घटना घटी है, जहां पर सामने से आ रहे दूसरे वाहन ने सामने से ही टक्कर मार दी। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हाथ पैरों में गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह रेसिंग बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री लखन पटेल का नया अंदाज दिखा भोपाल की सड़कों पर। प्रदेश के मंत्री बने जॉन इब्राहिम। स्टाइल देखकर तो हर कोई यही कहेगा कि आ गया किसी फिल्म का हीरो। नए मॉडल की बाइक लॉन्च हुई है हायाबुसा, और हायाबुसा पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल। अब जिनका वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, तो आप भी लीजिए इसका आनंद। लकी सादाब के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकीडीसी सीएन न्यूज़, दमोह।
दमोह की उमा मिस्त्री की तलैया के समीप गुप्ता परिवार के द्वारा मां नर्मदा की प्रतिमा की स्थापना की गई। उनका कहना है कि पिछले 8 वर्षों से लगातार ये क्रम जारी है। पूजा अर्चना की जाती है, काफी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है। खास बात यह है कि युवक के द्वारा स्वयं ये प्रतिमा तैयार की जाती है। लगातार विभिन्न तरह के अनुष्ठान भी यहाँ पर होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। काफी आकर्षक साज सज्जा भी की गई है। लोग प्रतिमा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और लगातार भक्तों की संख्या यहां पर बढ़ती चली जा रही है। क्या नाम है आपका और कहाँ ये देवी का? मेरा नाम नयन गुप्ता है। ये देवी जी जो है माँ नगर सेठानी शारदा के नाम से जानी जाती हैं। ये भगवती का 8वां वर्ष है। जिस साल भगवती की बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम स्थापना करते हैं। इस मूर्ति का निर्माण भी हम स्वयं करते हैं और भगवती की स्थापना भी हम उमा मिस्त्री की तलैया में भगवती को बैठाते हैं। हमारे निज निवास पे ही जगदम्बा का स्थान लगता है और हर साल की तरह इस बार भी जगदम्बा का गौरवशाली 8वां वर्ष संपन्न होने जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्थान उमा मिस्त्री की तलैया, नया बाजार नंबर 1 दमोह। संस्कार धाने के बाद दमोह शहर में भी लगातार मां नर्मदा की प्रतिमाएं रखी जा रही हैं। विशेष पूजन अर्चन चल रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज। आपका? हमारा अनंतराम है नाम। कहाँ के रहने वाले? गोपरा ककरा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? क्या हुआ? हम रामगिर से वापस हो रहे थे। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि अपन सही साइड जा रहे थे, साइड से जा रहे थे और हमारे चाचा मिले, पंची चाचा। तो अपन भैया सही साठ थे। हम चाचा इशारों करो, हम की चाचा बेच चलो। तो हमारे 2 जने साथ में हम की अपने आराम से घर तक पहुंच जाएंगे। कोपरा आना है तो हमें तो बढ़िया कोपरा आ गए। कोपरा आ रहे थे जबकि हमने ब्रेकर है पेट्रोल पंप, टंडन पेट्रोल पंप, उसी के साइड में हमने गाड़ी उतारने की कोशिश करी। तो बहुत जाना हती मोटरसाइकिल। तो अपन ने कही थोड़ी बाजू से कर ले, तो गाड़ी वाले ने सीधी घुमा के सामने मारी। कितने लोग थे आप लोग? हम 2 जने हैं। क्या नाम है दोनों का? हमारा अनंतराम और हमारे पंची चाचा कहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज। मलयाना रेलवे फाटक दुर्गा देवालय के पास इस समय मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना की गई है। बसंत उत्सव चल रहा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष इसी तरह से भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। बीती रात गीत संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। भक्तों का भी आयोजन किया गया। बताइए। गंगापुत्र परिवार की तरफ से प्रतिवर्ष मां सरस्वती जी की स्थापना की जाती है और ये 8वां वर्ष है उनकी स्थापना का। माता रानी का आशीर्वाद हमारे परिवार पर और समाज पर ऐसा ही बना रहे, इसी भावनाओं के साथ जय माता दी। फाटक के समीप विगत 8 वर्षों से लगातार बसंत पंचमी के दिन से मां सरस्वती जी की स्थापना की जाती है और जहां पर दमोह शहर के लाखों लोग सरस्वती मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम आपको बता दें कि यह पहली प्रतिमा है दमोह की जहां पर सरस्वती मैया विराजमान है और दमोह में जो भक्तजनों के लिए आकर्षण का केंद्र मनमोहक झांकी गंगापुत्र परिवार की तरफ से यही मैं बधाई देता हूँ। नंदू भैया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। अंत में आभार शिवराम रेखवर के द्वारा जताया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह के हटा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां नर्मदा भक्तों के द्वारा कन्याओं का पूजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में कन्याएं मौजूद थीं जिनका विशेष पूजन किया गया।
मां नर्मदा के भक्त प्रतिवर्ष अनेक तरह के आयोजन करते हैं। उसी श्रृंखला में ये आयोजन किया गया जहां पर बड़ी संख्या में कन्या और स्थानीय लोग मौजूद थे। नर्मदा जी के प्रकोत्सव पर कुमारी मधु सोनाली शर्मा की स्मृति में मौजानंद आश्रम गढ़िया में भव्य कन्या पूजन किया गया है, जिसमें सभी की उपस्थिति रही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बजरंग दल के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक राव उदय प्रताप सिंह जी के भाई साहब के मार्गदर्शन में मां नर्मदा भक्त परिवार के माध्यम से यहाँ गढ़िया मौजानंद आश्रम में 1100 कन्याओं का पूजन किया है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पूजन हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। अग्रवाल समाज दमोह के द्वारा प्रत्येक माह महाराजा अग्रसेन की मासिक महाआरती का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अग्रसेन चौक पटेरा वार्ड नंबर 2 स्थित महाराजा अग्रसेन मंदिर में 40वीं महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती मंदिर में हर शनिवार को होने वाली रामायण की टीम के द्वारा आरती की गई। पंडित ब्रजेश पाठक के सानिध्य में भगवान श्री गणेश का पूजन किया गया। लक्ष्मी में महाराजा अग्रसेन का पूजन किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आरती की गई। तुम लक्ष्मी जी का जप तप कीना, हो प्रसन्न लक्ष्मी वर दीना, हो प्रसन्न लक्ष्मी वर दीना। लक्ष्मी पुत्र सुत रहे अधीना, लक्ष्मी पुत्र सुत रहे अधीना। वैश्यवंश मर्यादा जी की, वैश्यवंश मर्यादा जी की। आरती श्री महाराजा जी की, आरती श्री महाराजा जी की। हम सब चरणन में सिर नावे, हम सब चरणन में सिर नावे। अग्रवाल सब दास कहावे, अग्रवाल सब दास कहावे। यह आरती निज मुख सो गावे, यह आरती निज मुख सो गावे। अग्रसेन प्रभु दुख परे तो आप समारे, दुख परे तो आप समारे। पूर्ण हो अभिलाषा जी की, पूर्ण हो अभिलाषा जी की। आरती श्री महाराजा जी की, आरती श्री महाराजा जी की। आग्रोहा जाके राजधानी होवे, आग्रोहा जाके राजधानी होवे। छात्र मुकुट सिर चावर सोवे, छात्र मुकुट सिर चावर सोवे। लख प्रताप सब नरपति मोहे, लख प्रताप सब नरपति मोहे। सब राजन सिर ताजा जी की, सब राजन सिर ताजा जी की। आरती श्री महाराजा जी की, आरती श्री महाराज। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के बंधुओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मंत्री ने चलाई बाइक, वीडियो वायरल। जौनपुर के पाटन की घटना के विरोध में ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन।
अलग अलग घटनाओं में 4 की मौत। पुरातत्व महत्व की मूर्तियों को रखा गया संग्रहालय में देखने पहुंच रहे हैं लोग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।